दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में एक से बढ़कर एक जल दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा और वीडियो में भी देखे होंगे। समुद्र से जुड़ी कई घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही में टाइटैनिक पनडुब्बी के डूबने की खबर सामने आई है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 100-200 दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन समुद्र में बिताए थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह समुद्र के अंदर 438 दिन कैसे बिताए होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कोई सपना नहीं बल्कि असल जिंदगी की कहानी है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वंडरफुल वर्ल्ड के साथ बने रहें और वीडियो का आनंद लें। यह कहानी है जो साल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो एक बहुत अच्छे मछुआरे थे। 17 नवंबर 2012 यह वह दिन था जब वह एक छोटे से गांव से निकलकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गया था। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि इस धरती पर जितनी भी जमीन, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने जितना भी है, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो भी वो इस महासागर की बराबरी नहीं कर सकते। साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ उनका एक दोस्त भी था और उनकी एक योजना थी कि वह 30 घंटे के लिए मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाएंगे, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने लिए भोजन और पानी रख लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय तक सब कुछ योजना के मुताबिक चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दे दी। शुरुआत में हल्की हवाएं चल रही थी और हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन अल्वारेंगा ने सभी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गए। अल्वारेंगा को नहीं पता था कि यह जोखिम उसे कितना भारी पड़ेगी। जब हवा तेज हुई तो अल्वारेंगा को समझ आया कि बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। अल्वारेंगा ने नाव को वापस घुमाया और जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में चल पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वे दोनों तूफान में फंस गए। अल्वारेंगा पूरी गति से नाव चलाने लगा और जैसे ही वो तूफान से लड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी उन्हें एक और मुसीबत ने घेर लिया। उसकी नाव का इंजन खराब हो गया और समुद्र की लहरों ने भी दिशा बदल दी। वह फिर से विपरीत दिशा में चलने लगा। उनकी एक आखिरी उम्मीद बची थी, उनका रेडियो, जिसकी मदद से वह टीम से संपर्क कर सकते थे। लेकिन जब वह सामने से किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे, तभी एक और समस्या ने उन्हें फिर से घेर लिया। उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। इसके साथ ही उनकी आखिरी उम्मीद भी उन्हें निराश कर गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मंजिल किस दिशा में है और वह अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। समुद्र इतना बड़ा था और उनकी नाव बहुत छोटी थी, इसलिए रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। सबसे बुरा उनके साथ ये हुआ कि वे अपने साथ जो भी भोजन और खाना लाए थे वह सब खत्म हो चुका था और उन्होंने अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी थी ताकि नाव स्पीड में चल सके। हालात ने उनसे वह करा लिया जो आप सपने में भी नहीं करना चाहेंगे। अपनी भूख मिटाने के लिए वे अपने हाथों से समुद्री जीव को पकड़ते और उन जीव को कच्चा खाते थे, और अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र में तैरती हुई बोतल में बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे पीते थे। लेकिन जब दूर दूर तक बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई देता था, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वे जानवरों का खून और अपना मूत्र पीते थे। जैसे तैसे उनके 4 महीने गुजर गए, लेकिन अल्वारेंगा का साथी इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सोचा कि इस छोटी सी नाव में घुट घुट कर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है, और उसने तंग आकर पानी में छलांग लगा दी। अब अल्वारेंगा अकेला पड़ गया और उससे बात करने वाला भी कोई नहीं बचा। वह अकेले संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। एक जगह बैठे रहने के अलावा और कोई काम नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह सोचता कि काश कोई यहाँ आए और मुझे यहाँ से ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया। करीब 6 महीने बीत चुके थे। धीरे धीरे वह प्रशांत महासागर के बीच में पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या होगा। वह जीने की उम्मीद खो चुका था। तभी उसे एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक दिन उसे बड़ी जहाज दिखाई दी, लेकिन छोटी नाव होने के कारण जहाज वाले छोटी नाव को नहीं देख सके। अल्वारेंगा ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। 6 महीने बाद मिली एक उम्मीद भी फिर से नाकामयाब रही। कई हजार लोग अल्वारेंगा के सिर के ऊपर से गुजर गए, लेकिन अल्वारेंगा के पास उन्हें संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं था।
अल्वारेंगा अपने गांव से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने खुद को पूरी तरह से भगवान पर छोड़ दिया। समय के साथ वहां से गुजरने वाले कई जहाजों के पानी की गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अल्वारेंगा मरा नहीं था, लेकिन उसकी हालत किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। अल्वारेंगा के जीवन की इच्छा ही थी, जिसके चलते अल्वारेंगा इतना कष्ट झेलने के बाद भी 400 दिनों तक जीवित रहे। और अल्वारेंगा ने समुद्र में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया था जिसे पूरी दुनिया में कोई भी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, भले ही वह किसी साधन के 400 दिनों तक समुद्र में अकेले रहना चाहे। लेकिन फिर से एक और उम्मीद की किरण दिखाई दी। आखिरकार 438 दिनों के बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उन्होंने पहली बार एक द्वीप देखा। उस द्वीप का नाम एबन एंटोल था। उसकी नज़र उस पर ऐसे पड़ी जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो। वह द्वीप 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी और नाव को उस द्वीप तक ले गया। शुक्र है कि उसने एबन एंटोल को देखा, अन्यथा उसके बाद जो द्वीप आने वाला था वह लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। 438 दिनों के बाद जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने पहली बार जमीन पर कदम रखा, लेकिन इतने दिनों तक एक जगह बैठे रहने के कारण वह ठीक से चल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें बहुत कमजोर हो गई थी। उन्होंने उस द्वीप पर कदम रखा और थोड़ा रेंगते हुए आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें समुद्र से नफरत हो गई थी। और वह वहीं बेहोश हो गए। जब उसे होश आया तो उसने पास के द्वीप की स्थानीय गार्ड टीम से संपर्क किया और उन्होंने अपने बारे में बताया। जब अल्वारेंगा को उनके देश वापस भेज दिया गया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सभी को लग रहा था कि अल्वारेंगा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर से एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। वहाँ के लोगों ने अल्वारेंगा पर इल्जाम लगाया कि उसने अपने साथी को मार दिया। अल्वारेंगा ने उसके साथ बीती सारी बात बताई। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे शख्स की कहानी जो अपने साहस के दम पर 425 दिनों से भी ज्यादा समुद्र में जिंदा रहा। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? इंसान खा पी कर क्या नहीं कर सकता। उसके पास कुछ न होते हुए भी उसने 438 दिन समुद्र में गुजार दिए, और वो भी ऐसी स्थिति में जब उसके पास कुछ नहीं था। न खाना था, न पानी था, न सर्दी गर्मी से बचने का कोई साधन था। क्योंकि जब इंसान के मन में कुछ करने की चाहत हो तो कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों न हो, वह इंसान को हरा नहीं सकती। आपके साथ उतना बुरा नहीं हुआ होगा जितना अल्वारेंगा के साथ हुआ। उन्होंने 438 दिनों तक बहुत कुछ सहा है। चाहे स्थिति कोई भी हो, हमेशा अपनी परेशानी का सामना करना चाहिए। अल्वारेंगा की कितनी बुरी स्थिति थी और आपकी स्थिति कितनी बेहतर है। आप केवल अपने कारण ही हार के बैठे हुए हो। तो दोस्तों, यह थी अल्वारेंगा के साथ हुई घटना के बारे में। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अल्वारेंगा की जगह अगर आप होते तो क्या करते। अगर आप वंडरफुल वर्ल्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।